अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हर एक इंसान का अकीदा है, हर कोई इस पर यकीन रखता है कि अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है और बुराई का अंजाम देर से ही सही लेकिन बहुत बुरा होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जालिम और मगरूर शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने रिश्तेदार, अपने ही घराने, अपने ही खानदान की एक नेक औरत जो कि जाहिद थी, उस औरत पर ऐसा जुल्म किया जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो शख्स गधा बन गया। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने ऐसा क्या जुल्म किया, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मिस्र का एक जंगल था। वहां एक शहजादा इबादत करता था। वो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अपनी रियाया की खिदमत भी किया करता था। वो था तो शहजादा, मगर उसकी जिंदगी बहुत सादी थी। आम लोगों की तरह जिंदगी बसर किया करता था, जैसे आम कपड़े पहना करता था। वो शहजादा होकर ऐश की जिंदगी नहीं गुजारता था। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मेहनत किया करता था। बकरियां उसके पास थी, उन बकरियों को चराया करता था। बकरियों के दूध और जंगल के फलों से वो अपना गुजारा किया करता था। वो इतना नेक था कि सभी लोग उससे मोहब्बत किया करते थे, उसको दिल से चाहते थे। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसले सुनने के बाद जंगल में जाकर दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। वो इबादत कर रहा था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। लकड़हारा पेड़ की लकड़ियों को काटते काटते रोता भी जा रहा था। अब शहजादा उसको हर रोज देखता था कि वो लकड़ियां काटता जाता, गधे से बातें करता रहता और बहुत ज्यादा रोने लगता। चंद दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन शहजादे ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, तुम इतना रोते क्यों हो? जब बूढ़े शख्स ने देखा सामने वाला इतना हमदर्दी से पूछ रहा है और अल्लाह वाला लग रहा है, तो वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरा एक बेटा था, अल्लाह ने इसे बेइंतहा दौलत से नवाजा था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, सबके सामने जलील और बेइज्जत करता। एक बार तो उसने हद ही कर दी। मेरी एक रिश्तेदार दूसरी रियासत यानी कि दूसरे मुल्क से मेरे घर सवारी बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थे। उसे लगा था कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे घर में मेरे बेटे का राज चलता है। वो हमारे घर मदद मांगने आई, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, इतनी दूर से हमारे घर मदद की उम्मीद लेकर आई है। जैसे ही उसने मेरे बेटे से मदद मांगी तो मेरा बेटा उसे गालियां देने लगा और बोला, शादी करने की औकात नहीं है तो बच्चे ही क्यों पैदा करते हो? और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और हम भी कुछ ना कर सके। ये वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हो गई। अल्लाह को ये बात बहुत बुरी लगी और आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई और हमारी रिश्तेदार वहीं बाहर बैठी थी क्योंकि मौसम बहुत खराब था। वो अब अपने घर नहीं जा सकती थी। अंधेरी रात और तूफान बारिश में वो बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठी कांप रही थी। सुबह जब हम उठे तो क्या देखा कि रात में ही मेरे बेटे पर अल्लाह का अजाब इलाही आ गया है। वो पूरा का पूरा गधा बन गया। ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए। बाहर शोर था कि हमारे फसलें तूफान से खराब हो गई और हमारे घर दौलत पर आसमानी बिजली गिरी जिससे सब जलकर बर्बाद हो गया। हमारे पास कुछ ना बचा और ये जो गधा है ये वही लालची और घमंडी बेटा है। अल्लाह ने इस पर अजाब नाजिल किया। ये सुनकर उस शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे ने उस बूढ़े से कहा, तुम ही जालिम हो, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा जुल्म कर रहा था तो तुमने जुल्म करते हुए उसको देखकर रोका क्यों नहीं? जो जुल्म करते हुए देखकर उसको ना रोकें
वो उनमें से ही हैं। बूढ़े ने कहा, मेरे रिश्तेदार मिल जाएं तो मैं उसे पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। शहजादे ने कहा, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, बेशक वो माफ करने वाला है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं। बूढ़ा शख्स रो रो कर अल्लाह से तौबा करने लगा, अल्लाह से माफी मांगने लगा। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। उसको दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। एक खूबसूरत शहजादी खूबसूरत जोड़े में सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रही थी। आकर शहजादे मुखातिब हुई, ए शहजादे, ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की पूरी कहानी सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए। उस लड़की ने कहा, मैं वही लड़की हूं जिसकी मां तेरे दर पर सवारी बनकर आई थी, मगर तेरे कमबख्त बेटे ने मेरी मां की जिंदगी छीन ली। वो सारी रात बारिश में बैठी रही और उसी बारिश में उसकी जान निकल गई। एक नेक बादशाह ने उसकी लाश को मेरे घर तक पहुंचा दिया। जब बादशाह ने देखा कि मेरी माँ के अलावा कोई और न था, तो नेक बादशाह ने मुझे अपने महल में रख लिया। जब बादशाह ने मेरी नेक दिली देखी तो मेरी शादी अपने बेटे शहजादे से कर दी, और ये तुम्हारे सामने शहजादे खड़े हैं, यही मेरे शौहर हैं। इतना सुनते ही वो बूढ़ा शख्स शहजादी के पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है अल्लाह वाले बड़े रहमदिल होते हैं, इसलिए उसने उसको माफ कर दिया, और मेरी माँ ने भी तुम्हें माफ किया। फिर वो बूढ़ा रो रो कर माफी मांगने लगा। इतने में गधा बना हुआ बेटा ठीक हो गया, वो इंसान बन गया। फिर उसने रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगी। प्यारे दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है, दौलत का नशा सबसे बुरा होता है, लालच बुरी बला है। अल्लाह पाक हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।